हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। माई ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? फटाफट से बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? फटाफट से बताइए। नालायको, निठल्लो, बेशर्मो, का हाल चाल बा? कैसन बा? मौजन बा? सर आपको अभी कहीं देखा था? हाँ जी, देखा था। सपने में देखा होगा। मैं तुम्हारी कुटाई कर रहा था, तुम्हें पीट रहा था और तुम पिटाई खा रहे थे। ठीक है, चलिए। गर्ल को बॉय हेयर कट ऐ पै पी 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 पै पू पी क्या? सर वॉइस इंक्रीज करवा दो। अबे यार, क्या तुम लोग कान फड़वाओगे क्या अपने? कितनी वॉइस इंक्रीज करवाऊं भाई? भाई वॉइस इंक्रीज कर दो जरा यार एक बार। भाई वॉइस इंक्रीज कर देना थोड़ी सी। वॉइस इंक्रीज कर देना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे? आज के इस लेक्चर के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस थिंग्स। वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस थिंग्स लाइक, सबसे पहले टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं। जैसे डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। देन वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग पढ़ेंगे बायोट सेवर्ट्स लॉ। ठीक है बेटा, वी विल डिस्कस बायोट सेवर्ट्स लॉ। तो हम लोग बायोट सेवर्ट्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट एम्पियर सर्किटल लॉ। वी विल डिस्कस अबाउट एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, बायोट सेवर्ट लॉ क्या होता है। ये दोनों टॉपिक हम लोग आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे। और ये डिस्कशन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है आपकी ये दोनों टॉपिक। ये दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका ये जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल ध्यान समझना। सर पहले जहां से वायर इन करती है, हाँ बेटा वो वायर देखना है। बिल्कुल, बिल्कुल बेटा। मतलब आप ये देखो ना, वायर कैसे घूम रही है। अगर पीछे से जा रही है तो ऐसे आ रही होगी, आगे से आ रही है तो ऐसे जा ऐसे जा रही होगी, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास सोलेनोइड था ना, इस तरीके से आप लोग के पास सोलेनोइड था, है ना? फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे बनाया, ठीक है। इधर से आई आउट है, इधर से आई इन है, इधर आपके पास प्लस माइनस है। ठीक है बेटा, समझना बहुत आसान है। अब ये वायर है क्या बेटा? ये देखो, ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर ऐसे है, तो ये वायर कहां से जा रही है? इस कंडक्टर के पीछे से जा रही है। तो ये वायर इस कंडक्टर के पीछे से जा रही है, तो पीछे से करंट ऊपर जा रहा है। तो अब ये सामने से कैसे दिखेगा तुम्हें? सामने से ऐसे तो आता हुआ दिखेगा। पीछे से ऊपर जा रहा है तो सामने से तुम्हें ऐसे। तो तुम इधर खड़े हुए तुमने देखा ये कैसे बन रहा है? क्लॉकवाइज बन रहा है। तो ये कैसा बन रहा है? दिस इज जस्ट लाइक अ क्लॉकवाइज। ये सामने से, पीछे से तुमने निकाला इसके, और ये सामने से ऐसे आ रहा है, क्लॉकवाइज है। तो ये कैसा आपको दिखाई दे रहा है? तो आपने देखा इधर करंट कैसा जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज जा रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? साउथ पोल आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? साउथ पोल आ जाएगा। अब इस वायर को देखो, इधर को देखो बेटा, तुमने इधर देखा, इधर खड़े हो गए कंडक्टर, ये करंट ऐसे आ रहा है, नीचे से ऐसे आ रहा है, सामने से आ रहा है ना ये करंट, ये सामने से आ रहा है, तो सामने से ऐसे आ रहा है तो पीछे से ऐसे जा रहा होगा। तो सामने से ऐसे आ रहा है तो पीछे से ऐसे जा रहा होगा। तो ये क्या है? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां से ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। सो दिस इज क्या? दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर कौन सा पोल हो गया?
यहां पर हो गया आपका नॉर्थ पोल। समझ में आया या नहीं आया? सिंपल सा है, बस ये करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इसी तरीके से कंडक्टर बन गया है, ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास इसी तरीके से कंडक्टर मैंने बना दिया, दिस इज द कंडक्टर। क्लियर है? अब इधर समझना कैसे बेटा, इधर से करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, इधर से करंट फॉर एग्जाम्पल ऐसे जा रहा है आपका, डन, क्लियर। अब इधर से करंट ऐसे आ रहा है आपका, समझ रहे हो? यहां से क्या बेटा, आई इन है आपका, सो दिस इज प्लस माइनस ऐसे जा रहा है, और यहां से आपका करंट क्या है, आई आउट है। अब इधर देखो, ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में यहां से देखो बेटा, ठीक है, क्लियर है, तुमने ये कंडक्टर रख लिया, ये कंडक्टर है, तो यहां से सामने से करंट जा रहा है, तो सामने से करंट ऐसे जा रहा है और पीछे से ऐसे आ रहा है, तो सामने से ऐसे जाकर पीछे से ऐसे आ रहा है, तो सामने से ऐसे जाके पीछे से ऐसे आ रहा है, तो ये करंट यहां पर तुमने देखा कैसे जा रहा है, ऐसे जाकर ऐसे जाकर ऐसे जाकर ऐसे आ रहा है, तो दिस इज व्हाट बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर क्या आ जाएगा, तो यहां पर आपका आ जाएगा नॉर्थ पोल। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो यहां पर क्या आ जाएगा, नॉर्थ पोल। इधर क्या आ जाएगा, इधर आप बनाओ, तो अब आप इधर खड़े हो जाओ, ये कंडक्टर ऐसे है, तो कंडक्टर के पीछे से करंट नीचे से ऐसे आ रहा है, तो ये नीचे से ऐसे आया घूमकर ऊपर गया, तो नीचे से ऐसे आया घूमकर ऐसे गया, सो दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज क्लॉकवाइज करंट हो गया, तो यहां पर क्या आ गया, साउथ पोल आ गया। अब क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? डन? समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है, क्लियर, ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए, क्लियर, तो यहां साउथ पोल हो गया, समझ गए? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि पीछे से आएगा तो हमेशा क्लॉकवाइज होगा, भाई ऐसा मत रटो, भाई रटो मत कि हमेशा पीछे से आएगा तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज। भाई जो कंसेप्ट सिखा रहा हूँ वो सीखो, मैं नहीं रटता, मैंने कंसेप्ट सिखा दिया वो सीखो बेटा, रटो मत इसको। ठीक है, पीछे से आएगा तो सर हमेशा ऐसा होगा, बेटा ऐसे नहीं करना है, रटना नहीं है, चीजों को समझो, अंडरस्टैंड करो, रटने से कुछ फायदा नहीं होगा, नहीं होगा रटने से कोई भी फायदा। चलिए नेक्स्ट क्लास पे आते हैं। सर कुछ नहीं आ रहा है, क्या करें? एक कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, क्या करें? हाँ, एक ऐसा पानी लेना है अपने हाथ में, और इसमें ऐसे 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 डूब मरो, डूब मरो इसमें पानी में ऐसे ऐसे करके। नहीं समझ में आ रहा है तो गधे कहीं के, मुझे भी डुबवा दिया, और मुझे भी डुबवा दिया। ठीक है, क्या करें सर? चलिए, चलिए, तो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, आ जाते हैं, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल हमारे पास टॉपिक है बेटा, वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। सबसे पहला है डाया मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा है बेटा आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तीसरा है आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये 3 टाइप के मटेरियल्स बेटा हमारे पास होते हैं। अब ये डायामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, हमें समझना है, हमें अंडरस्टैंड करना है, हमें पढ़ना है, समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, व्हाट आर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, क्या होते हैं समझते हैं। बहुत ध्यान समझना, ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना। डायामैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं, ये वो मटेरियल्स होते हैं जो वीकली रिपल्ड होते हैं किसी भी मैग्नेट के द्वारा। या तो स्ट्रांगली रिपल्शन होगा बेटा, या तो कोई मैग्नेट से रिपल करेगा ही नहीं, या तो स्ट्रांगली रिपल करेगा या वीकली रिपल करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीकली रिपल? वीकली रिपल का मतलब यह बेटा कि मैग्नेटिक कैरेक्टर तो शो करेगा,
इट विल शो दी मैग्नेटिक कैरेक्टर बट वेरी वीकली, कि मैग्नेटिक कैरेक्टर तो ये शो करेगा बट बहुत वीकली शो करेगा, बहुत कम शो करेगा। तो याद रखना डायमैग्नेटिक मेटेरियल वो मेटेरियल्स होते हैं जो वीकली रिपल करते हैं, रिपल तो करते हैं लेकिन किसी मैग्नेट को वीकली रिपल करते हैं। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डायमैग्नेटिक मेटेरियल? द एग्जांपल्स ऑफ डायमैग्नेटिक मेटेरियल इज गोल्ड। नाउ कमिंग टू द पैरामैग्नेटिक मेटेरियल, कि पैरामैग्नेटिक मेटेरियल्स क्या होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक मेटेरियल्स वो होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं, तो जो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कैसे अट्रैक्ट करेंगे? वीकली अट्रैक्ट करेंगे बाय अ मैग्नेट। कि फॉर एग्जांपल ये एल्यूमिनियम है आपके पास, ये एक एरोप्लेन है, अगर मैं मैग्नेट से करूं तो ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन कैसे अट्रैक्ट करेगा? वीकली अट्रैक्ट करेगा। तो इट्स बीइंग वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। वहीं अगर मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसे होंगे, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो होंगे जो आपके स्ट्रांगली, याद रखना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो होंगे जो आपके स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं किसी भी मैग्नेट के द्वारा। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज व्हिच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट एंड द एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर आयरन। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स वीकली क्या करते हैं बेटा? रिपल्ड करते हैं। ये वीकली अट्रैक्ट करते हैं, ये वीकली, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। याद रखना, सिंपल सा डिफरेंस है, ये लिखना है कॉपी में, सूंघना नहीं है, इसको लिखना है, ठीक है? क्लियर है? चलिए, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस, सेम डाया पैरा फेरो के लिए। अभी मैंने बताया था कि डायमैग्नेटिक मेटेरियल्स जो होते हैं वो वीकली रिपल करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जांपल नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही है, फॉर एग्जांपल इधर नॉर्थ है या इधर साउथ है, या साउथ से नॉर्थ की तरफ कुछ भी चल रही है, तो अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करवाना हो, अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करवाना हो, तो वो ऑब्जेक्ट तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा ना। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कराना है, मैंने उस ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, तो वो ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर मुझे रिपल कराना है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही होगी, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा वो ऑब्जेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे जा रही है, तो डायमैग्नेटिक मेटेरियल इस तरीके से जाएंगे, वो रिपल करेंगे। रिपल का मतलब अपोज। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड का अपोज इस डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा? हाँ जी। तो दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगे? वीकली मैग्नेटाइज्ड होंगे। तो दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द सिंपल थिंग ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। दिस इज द सिंपल थिंग ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये आपको याद रखना है। नाउ कमिंग टू द पैरामैग्नेटिक मटेरियल, नाउ कमिंग टू द पैरामैग्नेटिक मटेरियल की पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होंगे बेटा? अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इफ माय मैग्नेटिक फील्ड इज बीइंग समथिंग लाइक दैट, मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में जा रही है, अगर मैंने पैरामैग्नेटिक मटेरियल इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी इसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, नहीं अट्रैक्ट करेगा? तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे? वीकली मैग्नेटाइज, धीरे 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 होगा। और अगर हम लोग के बाद फेरोमैग्नेटिक मेटल की बात करेंगे, तो जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड रखे बेटा, उसी डायरेक्शन में फेरोमैग्नेटिक मेटल भी मूव करेगा, बट कैसे मूव करेगा? स्ट्रांगली मूव करेगा। तो ये अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, ये सेम डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड बट वीकली, ये सेम डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड बट स्ट्रांगली जाएगा। दिस इज द पॉइंट नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन डाया, पैरा एंड फेरो। छाप लेना इसको, चाटना नहीं है इसको, कभी चटनी समझ के चाट लो। डायग्राम बना लो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बना लो, और डायग्राम बना के बस खाली लिखो अपोजिट डायरेक्शन, ब्रैकेट में लिखो वीकली मैग्नेटाइज्ड। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाओ, अपोजिट डायरेक्शन वीकली मैग्नेटाइज्ड, सेम डायरेक्शन वीकली मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल ध्यान से बनाओ। और वीकली मैग्नेटाइज का मतलब क्या है? रिपल, यहां रिपल हो रहा है। वीकली मैग्नेटाइज का मतलब यहां पर क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। स्ट्रांगली का मतलब यहां पर क्या है बेटा? अट्रैक्ट। सो डायग्राम बनाओ और इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनाओ। नाउ कमिंग टू द थर्ड डिफरेंस, मैं जानता हूं मेरी मैग्नेटिक फील्ड बेटा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है। अगर मेरे पास डायमैग्नेटिक मेटेरियल है, तो डायमैग्नेटिक मेटेरियल इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। सपोज करो मैंने डायमैग्नेटिक मेटेरियल इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे करके रख दिया, हॉरिजॉन्टली रख दिया है। अगर मैंने डायमैग्नेटिक मेटेरियल इस मैग्नेटिक फील्ड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे करके रख दिया है, तो हम सब जानते हैं डायमैग्नेटिक मेटेरियल इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करते हैं। तो अगर अपोज करना होगा, तो जैसे ही मैं डायमैग्नेटिक मेटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे हॉरिजॉन्टली रखूंगा, वो डायमैग्नेटिक मेटेरियल ऐसे खड़ा हो जाएगा। वो डायमैग्नेटिक मेटेरियल बिल्कुल 90 डिग्री पर इस तरीके से खड़ा हो जाएगा। If the magnetic field is going just straight in this direction, then the diamagnetic material will just stand like that in straight 90 डिग्री पर इस तरीके से खड़ा हो जाएगा डायमैग्नेटिक मेटेरियल।
तो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे स्लोली अलाइन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है। लेकिन अगर मैंने पैरामैग्नेटिक मेटल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे रख दिया, तो पैरामैग्नेटिक मेटल 90 डिग्री पर नहीं होगा, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है, तो ये अपने आप को अलाइन कर लेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्लोली अलाइन इन पैरेलल आ जाएगा। ये स्लोली करेगा, ये फास्टली कर लेगा, क्विकली अलाइन कर लेगा। सो दिस इज फॉर डाया, दिस इज फॉर पैरा, दिस इज फॉर पैरामैग्नेटिक मेटल के बीच में डिफरेंस है बेटा, जो आपको याद रखने हैं। डायमैग्नेटिक मेटल, पैरामैग्नेटिक मेटल, फेरोमैग्नेटिक मेटल के बीच में डिफरेंसेस है जो आपको याद रखने हैं, जो आपको समझने हैं, जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं। क्लियर है बेटा? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस, एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये एग्जांपल्स है बेटा आपके पास डाया के, ये एग्जांपल्स है बेटा आपके पास पैरा के, एंड देयर आर द एग्जांपल्स ऑफ फेरो। तो डाया, पैरा एंड फेरो के एग्जांपल्स है। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है, अब समझना, एग्जांपल्स आगे आएंगे, समझना बेटा। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स कैसे होंगे? डायामैग्नेटिक मटेरियल्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, मतलब एक तरीके से ये टेम्पररी मैग्नेट की तरह है। जब तक मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा तब तक ये मैग्नेटाइज रहेंगे, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटी ये डीमैग्नेटाइज। तो मैग्नेट के हटने के कारण दे विल लूजेस देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर या मैग्नेटिक बिहेवियर। तो दे विल लूजेस देयर मैग्नेटिज्म ऑन रिमूवल ऑफ मैग्नेट, सिंपल। सेम इसकी भी बात करेंगे तो डाया और पैरा जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, ये भी मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हटी ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म कर देंगे। लेकिन अगर हम फेरो की बात करेंगे, ये परमानेंट मैग्नेट में आता है, एल-निको बताया था ना बेटा। सो दे डू नॉट लूज मैग्नेटिज्म ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बहुत समय के बाद होता है इसमें रिमूवल। तो टेम्पररी, टेम्पररी, परमानेंट, जल्दी जल्दी, देर से, ऐसे आप याद रख लेना। नाउ कमिंग टू द फ्यू मोर एग्जांपल्स, फ्यू मोर एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, अब ध्यान से समझना, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया, अब मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे शो किया था बेटा? ऐसे, कोई भी ऊपर नीचे डायरेक्शन हो, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, इस डायरेक्शन में, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन, ये यूनिफॉर्म जैसे सोलेनोइड में डेवलप हो रही थी, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर बेटा मेरे पास कोई भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मेरे पास कोई भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ चलती है, आप सब जानते हो मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलती है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती है। इसका मतलब नॉर्थ पोल पर स्ट्रेंथ ज्यादा है और साउथ पोल पर वीकर स्ट्रेंथ है या नहीं है आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ चल रही है, तो इनसाइड द मैग्नेट इसकी पोलैरिटी ज्यादा है, इसकी पोलैरिटी क्या कम है। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ आपकी चल रही है, ठीक है बेटा, क्लियर है? इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे विल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड ड्यू टू रिपल्शन, समझना। अब ये जितने भी डायामैग्नेटिक मेटेरियल होंगे ये रिपल करते हैं। डायामैग्नेटिक मेटेरियल अगर रिपल करते हैं तो रिपल का मतलब क्या है? दूर भागना, दूर भागना। तो मैं किसकी तरफ भागूंगा? मैं किसकी तरफ भागूंगा? कमजोर की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में दो बच्चे, एक पढ़ने वाला और एक शरारती वाला। मेरे को पढ़ने वाले के साथ मन नहीं लग रहा, तो मैं जो कमजोर, जो शरारती, उसकी तरफ जाऊंगा। तो मैं स्ट्रॉन्ग से हटकर वीक की तरफ गया हूं। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल हमेशा वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाते हैं, दे विल ऑलवेज मूव टुवर्ड दी वीकर मैग्नेटिक फील्ड। क्यों वीकर की तरफ जाते हैं? क्योंकि ये रिपल करते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि ये रिपल करते हैं। सो दे ऑलवेज मूव टुवर्ड द वीकर मैग्नेटिक फील्ड। व्हाई दे विल मूव टुवर्ड द वीकर मैग्नेटिक फील्ड? बिकॉज दे विल रिपल ईच अदर। वहीं अगर मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करूं तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग की तरफ भागते होंगे, जिस तरफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो पैरा, देखो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वीकर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का डायरेक्शन देखो बेटा इस तरफ है ना। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल विल मूव टुवर्ड द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक मटेरियल विल मूव टुवर्ड द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको याद रख लेना। वहीं पर अगर हम लोग पैरा के बाद डाया, पैरा, फेरो की बात करते हैं, इफ वी विल टॉक अबाउट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, दे विल बी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विल बी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड द, इसके तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे। तो दिस इज फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, this is for paramagnetic material and this is for diamagnetic material. So diamagnetic metal clear हो गया, paramagnetic metal clear हो गया,
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपको क्लियर हो गया। तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे, ये वीकली अट्रैक्टेड होंगे और ये रिपल्ड करेंगे। सिंपल सा पॉइंट है, कंसेप्ट है जो आपको याद रखना, आपको अंडरस्टैंड करना है। तो आई होप यहां तक चीज क्लियर होगी। Now coming to the examples. So these are the examples for dia. These are examples for para. These are examples for ferromagnetic material. dia का examples क्या होगा बेटा? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एयर, आर्गन, हाइड्रोजन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम्पल्स ऑलरेडी सीडीएस में आ चुका है, इस बार हो सकता है एनडीए में पूछा जाए। पैरा का क्या क्या एग्जांपल है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, एल्कलाई मेटल। एल्कलाई मेटल्स क्या होते हैं बेटा? जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो कैसे याद रखोगे? है, ली, ना, की, रब से फरियाद। है, ली, ना, की, रब से फरियाद, ऐसे आप याद रखोगे। है, ली, ना, की, रब से फरियाद। ठीक है बेटा। एल्कलाई मेटल, एल्कलाइन मेटल्स क्या होते हैं? जितने भी ग्रुप 2 एलिमेंट होते हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ठीक है, क्रोमियम। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, क्लियर। बेटा कैसे याद रखोगे? बेटा मांगे कार, स्कूटर, ठीक है, बाप राजी। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, ठीक है, और रेडियम। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट सारे इसमें आएंगे। और फेरो की बात करते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील्स, ये सब फेरोमैग्नेटिक मेटल में आएंगे। इतनी चीज क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मेटल क्लियर है बेटा? अंडरस्टूड और नॉट? यस और नो बेटा, फटाफट से मुझे बताइए। अंडरस्टूड, यस और नो? क्लियर है? डन? डन? ठीक है, क्लियर है, फाइन, अंडरस्टूड। तो ये एग्जांपल्स मैंने आपको यहां तक बता दिया, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है सर, वाई एयर इज डायमैग्नेटिक आ जाएगा बेटा, अभी उसका रीजन बताऊंगा। आप कैसे पहचानोगे कोई मेटल डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है? सर हाइड्रोजन दोनों में आ रखा है। अरे ये तो मैं हाइड्रोजन ग्रुप 1 एलिमेंट बताएं कि ग्रुप 1 एलिमेंट ये होते हैं। हाइड्रोजन तो ऑलरेडी उसमें जाएगा ना, ये हटा दो यहां से, हाइड्रोजन हटा दो। ग्रुप 1 एलिमेंट बताया कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 एलिमेंट होता है। ठीक है, क्लियर है? पैरा और फेरो को ग्रुप में रखना ही चाहिए। हाँ चलिए आ जाइए, क्लियर हो गया। अब मैं पहचानना भी बताऊंगा कि आप कैसे पहचानोगे कि डाया ये पैरा फेरो है। ठीक है, मैं एग्जांपल भी दूंगा, एक डिफरेंस और समझना। बेटा आपने क्या लिया है कि यूट्यूब ले लिया है। सर ये यूट्यूब क्या है? कोई एक ट्यूब ले लो जिसको यू शेप में आप ऐसे मोड़ दो। इस यूट्यूब के अंदर आपने क्या कर दिया? डायमैग्नेटिक मेटल, नीले कलर का डायमैग्नेटिक मेटल आपने पूरा भर दिया है। अब आप क्या करिए, इस ट्यूब के आसपास मैग्नेट को रख दीजिए। आपने एक यू कलर की एक यू ट्यूब ले ली है, इस ट्यूब के अंदर डायमैग्नेटिक मेटल नीला कलर करके आपने पूरा भर दिया है। और आप मैग्नेट ले लीजिए, मैग्नेट को आसपास रख दीजिए। मैग्नेट को क्या किया बेटा? आपने आसपास रख दिया है। जैसे ही मैग्नेट को आपने इस ट्यूब के आसपास रख दिया है, तो क्या होगा बेटा? डायमैग्नेटिक मेटल रिपल करता है। डायमैग्नेटिक मेटल रिपल करता है, दूर भागता है या नहीं भागता है? हाँ जी सर। तो डायमैग्नेटिक मेटल विल रिपल। तो अगर डायमैग्नेटिक मेटल रिपल करेगा तो आप खुद देखो, ये नीले वाला पोर्शन नीचे की तरफ चला गया है। तो आप खुद देखो, ये नीले वाला पोर्शन नीचे की तरफ चला गया है या नहीं चला गया है? तो व्हेन अ डायमैग्नेटिक मेटल रिपल्स, तो नीले वाला पोर्शन नीचे की तरफ आपका आ गया। तो एक ट्यूब आपने लिया, इस ट्यूब के अंदर डायमैग्नेटिक मेटल आपने रख दिया, जैसे आपने मैग्नेट रखी तो ये डायमैग्नेटिक मेटल रिपल कर गया है या दूर भाग गया है। तो यही प्रॉपर्टी मैंने यहां पर आपको बताई है। पैरामैग्नेटिक मेटल में क्या होगा? आपने एक ट्यूब ले लिया बेटा, इसमें ग्रीन कलर का पैरामैग्नेटिक मेटल भर दिया है। जैसे आपने मैग्नेट लगाई होगी तो यहां पर लेवल राइज करेगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है, ये रिपल करता है। सेम आपको डायग्राम यहां पर भी बनेगा, सेम डायग्राम आपको यहां पर भी बनेगा। तो सेम डायग्राम आपको यहां पर बनेगा, कहां पर? फेरोमैग्नेटिक मेटल के अंदर भी सेम डायग्राम ऐसा ही आपको बने देगा। ठीक है, ये स्लोली करेगा,
यहां पर बस डिफरेंस क्या है, ये स्लोली करेगा, और यहां पर बस डिफरेंस क्या है, ये फास्टली जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब एक चीज और समझ लेना बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपने मैग्नेट रख लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है बेटा, आपने मैग्नेट रख लिए नॉर्थ पोल। हम सब जानते हैं इधर जो पोर्शन होगा ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, और बीच में बिल्कुल वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैंने क्या लिया बेटा, एक चाइना डिश लिया, इस तरीके से मैंने क्या लिया बेटा, चाइना चाइना डिश क्या होता है बेटा, कटोरी होती है जो आप लोग लेबोरेटरी वेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं, उसको चाइना डिश बोलते हैं। इस चाइना डिश के अंदर मैंने डायमैग्नेटिक मेटल ले लिया है, इस चाइना डिश के अंदर मैंने डायमैग्नेटिक मेटल आपका इधर ले लिया है। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, डायमैग्नेटिक मेटल जहां स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उससे दूर भागता है, और जहां पर वीकर मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वहां पर पास जाता है। तो जब मैंने इसको स्टार्टिंग में ऐसे रखा तो मैं कुछ देर के बाद क्या देखूंगा, जहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड थी देखो उधर से नीचे हो गया है, और जहां वीकर मैग्नेटिक फील्ड थी उधर से ये अप हो गया है। तो वही है ना कि रिपल करता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, और जहां वीकर मैग्नेटिक फील्ड होती है वहां अट्रैक्ट करता है। तो यहां से सेम ऐसे ही मैंने मेटेरियल रखा, यहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मैंने कैसे रखा, यहां कम रखी है, यहां बीच में ज्यादा। तो पैरामैग्नेटिक मेटेरियल क्या करता है बेटा, पैरामैग्नेटिक मेटल की अगर हम लोग बात करते हैं जहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी तरफ भागता है। तो देखो इधर से अप हो गया है, और जहां वीकर मैग्नेटिक फील्ड थी उधर से डाउन हो गया है। सेम ऐसा ही डायग्राम फेरोमैग्नेटिक मेटल में बनेगा, बट ये फास्टली करेगा यहां पर कन्वर्जन, और यहां पर कन्वर्जन कैसे करेगा बेटा, स्लोली कन्वर्जन करेगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। समझ में आया या नहीं आया, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए। हाइड्रोजन बेटा पैरा में आएगा अंश, ठीक है। वो हाइड्रोजन मैंने बताया कि ग्रुप 1 एलिमेंट होता है, बट हाइड्रोजन पैरा में, सॉरी डाया में आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर अंश, डाया में आएगा। एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, नहीं दिक्कत टू एनीबॉडी ऑफ यू, प्लीज डू लेट मी नो। क्लियर हो गया बेटा, डन, समझ में आ गया, फटाफट से बता दीजिए। अंडरस्टूड, ठीक है, क्लियर, गॉट इट, ठीक है, क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे, एक तो क्वेश्चन एग्जाम्पल पूछेगा, एक क्वेश्चन थ्योरी से पूछेगा बेटा। ठीक है, जिस भी एलिमेंट को देख रहे हैं, हाँ वो देखना है बिल्कुल। एक क्वेश्चन थ्योरी से पूछेगा आपसे, और एक सर जिंक किस में आएगा, पैरों में, पैरों में। एक सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन, इट मींस जिस भी एलिमेंट के पीछे लम भी लगेगा, ठीक है, पीछे एलयूएम आईयूएम, अरे भाई वो मेरे को नहीं पता, वो तुम अपने आप देख लेना, आईयूएम लगे वो पीछे हो जाएगा। सर मैग्नेट ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो उसके जॉइंट्स क्यों नहीं कर सकते दोबारा, मैग्नेट ब्रेकडाउन हो जाते हैं उसके जॉइंट्स क्यों नहीं कर सकते दोबारा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं है ना, वो चिपकी हुई थी पहले भाई, वो चीज नहीं आएगी ना। ठीक है, तो सर डायमैग्नेटिक मेटेरियल मैग्नेटिक लाइंस के, हाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अपोजिट जाएगा बिल्कुल। फेरोमैग्नेटिक फास्ट करता है, हाँ ये स्लो करता है। ठीक है, चलिए अब हाउ टू आइडेंटिफाई, ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ मैग्नेटिक मेटेरियल इज डायमैग्नेटिक मेटेरियल और पैरामैग्नेटिक मेटेरियल। हमारे पास रूल होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई मैग्नेटिक मटेरियल। और मैग्नेटिक मटेरियल में सिर्फ और सिर्फ किसको पहचानना है, डाया एंड पैरा, फेरो को नहीं पहचानना है। फेरो में तो एग्जांपल क्लियर है, दो मेथड है हमारे पास। एक मेथड है बेटा मेथड 1, ये मेथड आपके सामने है। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी वाली, 1s2 2s2 2p6, वो वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप ऑफ बॉ प्रिंसिपल से लिखते थे, है ना। जब ऑफ बॉ प्रिंसिपल से लिखते हो, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा, 1s2 2s2 2p6, 3s1 3s2 3p6, 4s1 4s2 4p6 4d10। याद आ रहा है नहीं आ रहा है, आप लोग ऐसे करते थे या नहीं करते थे, हाँ जी, उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है। फिर आपको सीधा सीधा वैलेंस ऑर्बिट देखने हैं, वैलेंस ऑर्बिट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको देखने हैं। अगर कहीं पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड दिखाई दे जाए, कहीं पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिखाई दे जाए, तो आप उसको, ठीक है बिल्कुल ध्यान समझना, तो डिटरमिन वेदर सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक और नॉट डायमैग्नेटिक। ठीक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे जाए तो पैरामैग्नेटिक, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे जाए तो आप डायमैग्नेटिक। डाया का मतलब क्या होता है, दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाया, डाया का मतलब होता है दो।
अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड दिखाई दे तो पैरामैग्नेटिक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कराता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है बेटा, क्लियर है, फाइन है, आप लोग ऐसे लिखते थे, ठीक है, फाइन है। अब ध्यान से समझना, जैसे फॉर एग्जांपल इसका है 1s1 होता है, इसका होता है 1s2, इसका होता है 1s2 2s1, इसका होता है 1s2 2s2 2p1, इसका होता है 1s2 2s2, ठीक है, 2p2, इसका होता है 1s2 2s2 2p3, इसका होता है 1s2 2s2 2p4, ठीक है, 1s2 2s2, ठीक है, 2p5 6 7 2p1, कार्बन 3 2 5, गलत हो गया कहीं पर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, 4, अच्छा ये गलती हो गई, आएगा 2p1 2p2 2p3 2p4, सेम 1s2 2s2 2p5 एंड सो ऑन। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ये पी ऑर्बिटल, आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसमें जा रहा हो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो, इन सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको देखना है। पेयर्ड मतलब पेयर्ड का मतलब क्या है बेटा, पेयर्ड का मतलब है इवन इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेयर्ड, पेयर्ड मतलब जोड़े, जहां कहीं भी इवन इलेक्ट्रॉन है वो डायमैग्नेटिक है, जहां कहीं भी इवन इलेक्ट्रॉन नहीं है वो पैरामैग्नेटिक। ठीक है बेटा, जहां कहीं भी इवन इलेक्ट्रॉन है वो आप क्या बोलोगे, डायमैग्नेटिक बोलोगे, जहां कहीं भी इवन इलेक्ट्रॉन नहीं है पैरामैग्नेटिक बोल दोगे, सिंपल सी बात है। तो एक तो मेथड ये आप इस तरीके से करो, एक तो सिंपल मेथड इस तरीके से, बट मैं ये प्रीफर नहीं करूंगा आपको मेथड, क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए। मैं सीधा सा आपको ये बोलूंगा, ये है मेथड 2, आप समझ लेना, बस इस मेथड को फॉलो कर लेना। अगर कहीं पर भी आपको इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे जाए उसको डायमैग्नेटिक बोल देना, कहीं पर भी ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे जाए उसको पैरामैग्नेटिक बोल देना। इस मैंने कहा था ना आज मेरा गला सूख रहा है बहुत ज्यादा। इसमें एक एक्सेप्शनल केस है बेटा, ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस बस आपको याद रख लेना है। अगर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन या फिर 16 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, अगर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन या फिर 16 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो आप इसको क्या कहोगे, पैरामैग्नेटिक। बस एक्सेप्शनल केस याद रख लेना यार, 10 और 16 तो इवन होता है ना, इवन में तो डाय आना चाहता है, बस ये एक्सेप्शनल केस में आप याद रख लेना। ये अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप इधर आइए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपके सामने गिवन है बेटा, मैं अभी आपके सामने चैट खुलवाऊंगा और आप लोग आंसर दोगे, मैं अभी आपके सामने चैट खुलवाऊंगा और आप लोग आंसर दोगे। ध्यान से समझना, जैसे फॉर एग्जाम्पल N2 लिखा है नाइट्रोजन, ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है, अगर ट्यूब को एक साइड से ब्लॉक कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड, अरे उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तब नहीं होगा, तब नहीं होगा बेटा, तब नहीं होगा, दोनों साइड से ओपन होने चाहिए, ज्यादा मत सोचो। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, Z=7, तो एक नाइट्रोजन में 7 ही इलेक्ट्रॉन है, दो नाइट्रोजन है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं सर, 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इवन है या ओड है, 14 इवन है या ओड है सर, 14 इज इवन, तो ये N2 क्या है बेटा, ये डायामैग्नेटिक मेटेरियल है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, ठीक है। प्रियांशु सर टुडे इज माय बर्थडे, खुश रहो बेटा, बहुत बढ़िया रहो, तरक्की करो। ये क्या बेटा, N2 नेगेटिव, N2 नेगेटिव, नेगेटिव कब आता है किसी के ऊपर, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, भिकमंगा होता है। तो बेटा N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, एक इलेक्ट्रॉन इसने उधार ले लिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक मेटेरियल, समझ में आ गया बेटा। तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक मेटेरियल हो जाएगा। N2 2 नेगेटिव, ये 14 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने और उधार ले लिए, बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक मेटेरियल। ठीक है बेटा, क्लियर है। ये क्या है, H2 नेगेटिव, व्हाट इज दिस बेटा, H2 नेगेटिव। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, Z=1 होता है। अगर दो हाइड्रोजन हो गए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक नेगेटिव और आ गया बेटा इस पर, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होते ही क्या हो गया बेटा, ये पैरा हो गया है, समझ रहे हो, ये क्या हो गया, पैरा हो गया है, ये रख लेना। हम लोग हाइड्रोजन को H2 ऐसे लिखते हैं बेटा, H2, H2 अगर होता तो ये डाया होता, क्योंकि हाइड्रोजन का नोटेशन होता है H2, अगर खाली H2 होता तो ये डाया होता, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब यहां पर क्या बेटा, O2 नेगेटिव, सॉरी O2 पॉजिटिव,
ऑक्सीजन का जेड होता है बेटा 8, तो इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन एक पर, अगर 2 हो जाएंगे तो 8 + 8, इसका मतलब 16 इलेक्ट्रॉन। एक पॉजिटिव गया इसका मतलब, ठीक है बेटा। अच्छा, ये 16 वाला क्या हो जाएगा, ये डाया नहीं होगा 16 वाला, सॉरी, ये 16 वाला डाया होगा ना बेटा, किसी ने बताया नहीं। N2 नेगेटिव 16, N2 नेगेटिव 16, 16 देखो एक्सेप्शनल केस में है, ठीक है, सॉरी, N2 नेगेटिव 16, अच्छा पैरा ही होगा, सॉरी सॉरी पैरा ही होगा, सही लिखा है मैंने, पैरा ही लिखा है, सॉरी सॉरी, पैरा ही तो लिखा है मैंने, ठीक है, पैरा ही लिखा है, पैरा ही लिखा है, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, बुढ़ापा बुढ़ापा, ओ और अरे 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 मत लिखो मत लिखो मत लिखो, मैं खुद ही बोल देता हूं, अरे अरे मैं खुद ही लिख दे रहा हूं, अरे मैं खुद ही लिख दे रहा हूं, मैं खुद ही लिख दे रहा हूं, सही है सही है सही है सही है, ठीक है। तो 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया बेटा, तो 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन जैसे ही हुए, 15 इलेक्ट्रॉन जैसे ही हुए बेटा, तो ये क्या हो गया बेटा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ठीक है, व्हाट इज दिस बेटा, ठीक है, क्लियर है, व्हाट इज दिस। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये कैसे हो जाएगा, पैरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या कोई दिक्कत ठीक है, क्लियर क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया बेटा कैसे करना है डाया पैरा फेरो। आज बट बेटा मेरा बहुत गला सूख रहा है, तो स्लाइड मैप ऑन करो, ऑन है बेटा स्लाइड मैप ऑलरेडी ऑन है, ऑन है बेटा, तो मेरा मुंह बहुत सूख रहा है, ठीक है, कर लोगे ना बेटा, कैसे क्वेश्चन आएगा पेपर में, कर लोगे ना, डाया पैरा फेरा मैग्नेटिक मटेरियल से क्वेश्चन आ जाएगा, तो ठीक है, कर लोगे ना। पानी खत्म हो गया बेटा, नीचे जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए, खत्म हो गया पानी, पानी खत्म हो गया, नीचे लेके जाना पड़ेगा, कोई नहीं क्लास के बाद ही लेंगे, ठीक है, चलिए, आई होप यहाँ तक चीजें सबको क्लियर होगी। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, आगे ना कुछ छोटी छोटी सी टर्म्स आती हैं बेटा, जैसे ससेप्टिबिलिटी आता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आता है, आई एच, आई जिसको बोलते हैं, है ना, बी इज इक्वल टू म्यू एच, ऐसे कुछ फॉर्मूलेज आते हैं, है ना बेटा, और एक आता है क्यूरी लॉ, ये सारी टॉपिक ना आपस में इंटर रिलेटेड है, छोटी छोटी सी डेफिनेशन, ये मैं लास्ट में कराऊंगा, ये मैं अभी नहीं करा रहा हूं, अभी मुझे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करानी है, डेट इज बिंग बायोट सेवर्ट लॉ, तो अभी मुझे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करानी है बेटा, डेट इज बिन क्या है बेटा, बायोट सेवर्ट, ठीक है, लॉ। अगर मैं इस बायोट सेवर्ट लॉ की बात कर रहा हूं, ये है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये क्या है बेटा, ये है मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के अंदर, मैग्नेटिज्म में हम इस लॉ को बोलते हैं बायोट सेवर्ट लॉ। ये जो बायोट सेवर्ट लॉ है ये बिल्कुल एनालॉगस है, ये जो बायोट सेवर्ट लॉ है बेटा ये बिल्कुल एनालॉगस है, LOGOUS, एनालॉगस का मतलब क्या है बेटा, सिमिलर, जैसे मैंने आपको रोटेशनल मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन वाला जब चैप्टर पढ़ाया था बेटा, तो रोटेशनल मोशन में टॉर्क बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन में फोर्स बोलते हैं, रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन में उसको सिंपल मोमेंटम बोलते हैं, रोटेशनल मोशन में अल्फा बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन में ए बोलते हैं, याद आ रहा है नहीं बेटा, उसमें ओमेगा बोलते हैं, उसमें वी बोलते हैं, उसमें थीटा बोलते हैं, उसमें एस बोलते थे। तो ऐसे ही बायोट सेवर्ट लॉ मैग्नेटिज्म में है, तो बायोट सेवर्ट लॉ का एनालॉगस इन, ये कैसे होगा बेटा, एनालॉगस होता है कूलम्ब लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, कूलम्ब्स लॉ जो होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है बेटा आपका कूलम्ब्स लॉ, तो बायोट सेवर्ट लॉ इज वेरी सिमिलर टू दी कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है बेटा, ये आप समझ लेना। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आप कूलम्ब्स लॉ जानते होंगे, कूलम्ब्स लॉ के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स निकालते हैं, इससे हम किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स निकालते हैं। लेकिन अगर हम लोग बायोट सेवर्ट लॉ की बात कर रहे हैं तो इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट या टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, उस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए, मतलब बी की वैल्यू निकालने के लिए उसका मैग्नीट्यूड भी बोल दो, उसका मैग्नीट्यूड भी बोल दो प्लस उसका डायरेक्शन भी बोल दो, कि कोई भी अगर हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, कितनी क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, उस चीज को हम लोग बायट-सावर्ट लॉ से करते हैं। एक चीज समझना बेटा, कल शायद मैंने आपको बताया था, अगर मेरे पास कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटा, आई करंट उसमें जा रहा है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैं उस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे पहचानता हूं बच्चे, तो मैंने आपको बताया था मैं उस मैग्नेटिक फील्ड को पहचानता हूं बाय प्लेसिंग अ कंपास नियर टू इट। फॉर एग्जांपल कंपास की डायरेक्शन बेटा ऐसे हो गई है, जैसे ही मैंने इसके बगल में कंपास रखा तो मुझे ये समझ में आ गया, कंपास वरना नॉर्मली ऐसे होता, ये ऐसे होता है, ये ऐसे हो गया, तो मुझे समझ में आ गया इसके सराउंडेड, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडेड क्या प्रोड्यूस हो रही है बेटा, तो इसके सराउंडेड प्रोड्यूस्ड हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा। क्या प्रोड्यूस हो रही है इसके सराउंडेड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। बाई चांस अगर फॉर एग्जांपल इस करंट कैरिंग कंडक्टर में से मैंने करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, फॉर एग्जांपल बच्चा ऐसे मैंने कर दिया, अब मैंने दोबारा इसके आसपास क्या रखा बेटा, कंपास रख दिया। जब मैंने दोबारा इसके आसपास कंपास रख दिया तो अब इसका डायरेक्शन कैसे हो जाएगा बेटा, पहले ऐसे था, अब ये डिफ्लेक्टेड इस साइड हो गया, तो इसका मतलब अब इससे भी क्या मतलब है कि सर इसके ना आसपास ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास क्या प्रोड्यूस हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। सेम इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास क्या प्रोड्यूस हो गया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां है बेटा, मुझे ये पता लगाना है ना यार, मैग्नेटिक फील्ड तो है बट डायरेक्शन क्या है उस मैग्नेटिक फील्ड का, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, ये सब चीज हम लोग बायट-सावर्ट लॉ से पता लगाते हैं। अब बायट-सावर्ट लॉ में बेटा एक फॉर्मूला बनता है, हमें ना वो फॉर्मूला की डेरिवेशन याद नहीं रखनी है, हमें बस डायरेक्टली उसका फॉर्मूला याद रखना है। हमें बस डायरेक्टली क्या याद करना है बेटा, उसका फॉर्मूला याद रखना है। तो इस चैप्टर में आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज आप लोग को अंडरस्टैंड करनी है। तो आई होप यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी आप सभी लोगों को। चलिए सो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि फॉर्मूला कैसे बनेगा बायट-सावर्ट लॉ का। तो बायट-सावर्ट लॉ, ठीक है बेटा, ये हमारे पास है एक लॉ बायट-सावर्ट लॉ। फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास ना एक कंडक्टर है इस तरीके से, मेरे पास क्या है बेटा, एक कंडक्टर है, जस्ट इस तरीके से आप एक कंडक्टर समझ लीजिए। इस कंडक्टर में करंट कितना जा रहा है बच्चे, फॉर एग्जाम्पल आई करंट जा रहा है। इस कंडक्टर की कोई एक पर्टिकुलर लेंथ है, फॉर एग्जाम्पल इस कंडक्टर की कोई भी एक पर्टिकुलर लेंथ है, इस कंडक्टर की लेंथ मान लेता हूं मैं एल लेंथ है। अब मैं इसमें ना छोटा सा एक लेंथ का पोर्शन ले लेता हूं, ये छोटा सा पोर्शन ले लेता हूं लेंथ का डीएल। तो मैं यहां से एक पॉइंट पी मान लेता हूं, यहां पर एक पॉइंट पी मान लेता हूं। तो जब इसमें करंट जा रहा होगा बेटा, इसके इस साइड भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके इस साइड भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी ना बेटा, इधर भी होगा इधर भी होगा। इधर मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकता है, मैग्नीट्यूड कुड बी अ सेम बट डायरेक्शन कुड बी अ डिफरेंट, मैग्नीट्यूड कुड बी अ सेम बट डायरेक्शन वुड बी अ डिफरेंस। अब याद रखना, जहां से भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर से जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मान लीजिए, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस इज आर, मैंने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस बेटा आर मान लिया है। अब मैंने क्या किया, बहुत ध्यान समझना, ये डीएल थी ना बेटा, ये जो इतनी लेंथ है, ये लेंथ क्या है बेटा, दिस मच लेंथ इज बिंग डीएल, दिस मच लेंथ जो आपको यहां दे रखी है ये आपकी डीएल है। तो ये डीएल लेंथ से आर की तरफ जो एंगल है, ये एंगल क्या है बेटा, दिस एंगल इज थीटा। डीएल से आर की तरफ ये एंगल मान लो बेटा एक थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड बस आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ठीक है, आई मतलब करंट कितना जा रहा है, इसका डीएल वेक्टर डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब ऐसे कर देना। ये डीएल क्या है बेटा, ये डीएल डायरेक्शन वेक्टर है, लेंथ का डायरेक्शन वेक्टर है, ये डीएल क्या, लेंथ का डायरेक्शन वेक्टर है। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर। सर यहां पर परमिएबिलिटी, म्यू नॉट क्या होता है बेटा, परमिएबिलिटी, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। सर इसकी यूनिट क्या होगी, तुम खुद बना सकते हो इधर फॉर्मूले से। अब बच्चे तुम देखो, मेरे को अगर म्यू नॉट बनाना है तो ये डीबी आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बच्चा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, हम लोगों ने पढ़ी थी ना बेटा। तो बी की यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो मैंने क्या लिख दिया बेटा, वेबर पर मीटर स्क्वायर।
ये आर क्यूब इधर गया बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो एक मीटर स्क्वायर से एक मीटर तो वेबर मीटर, ये आपके पास आ गया। लेंथ ये नीचे जाएगा बेटा, तो यहां पर फिर से क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो आपने इस मीटर स्क्वायर हो गया नीचे, एक मीटर स्क्वायर से एक मीटर, तो यहां से क्या आ जाएगा, वेबर पर मीटर आपके पास आ गया या नहीं आ गया, वेबर पर मीटर आ गया ना, तो 4.2 × 10⁻⁷ वेबर पर मीटर वुड बी इट्स यूनिट। ठीक है बेटा, क्लियर है, ये आपने डाल देना और ये आंसर आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है बेटा, दिस फॉर्मूला इज इन वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला है, ये आपका मैग्नीट्यूड में नहीं है। तो ये फॉर्मूला किस टर्म्स में बेटा, अगर मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं तो ये फॉर्मूला आपके पास वेक्टर फॉर्म में है। ये फॉर्मूला किस फॉर्म में बेटा, वेक्टर। अब सर मुझे वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना, आई डोंट वांट टू राइट डाउन दिस फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। सर मुझे वेक्टर फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं लिखना, तो मैं यहां से क्या करूंगा, मुझे फटाफट से बता दीजिए। तो व्हाट शुड आई विल राइट डाउन। तो अब आपको पता है, अगर मैं डीएल वेक्टर डीएल क्रॉस आर की बात कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, डीएल आर साइन ऑफ थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन कैप, है ना बेटा। ये डीएल, ये क्या किया है मैंने, ये क्रॉस प्रोडक्ट लगाया है। व्हाट आई हैव यूजेस, दिस इज नथिंग बट, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट लगाया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना बेटा, जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन भी दिखाते हैं उस क्वांटिटी का, और डायरेक्शन किसे दिखाते हैं, एन कैप से। ये जो डायरेक्शन होता है एन कैप, ये जो बच्चे डायरेक्शन होता है ये एन कैप, ये डायरेक्शन है क्या, व्हाट इज द डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का था, लेकिन कैसे, ये जो एन कैप डायरेक्शन होता है इसका डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर के परपेंडिकुलर, हमेशा। डीएल क्रॉस आर है ना, तो डीएल से आर की तरफ चलो, डीएल से आर की तरफ चलो, डीएल से आर की तरफ चलो परपेंडिकुलर। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, एन कैप का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर डीएल से आर की तरफ, डीएल से आर की तरफ चलो डायरेक्शन होता है। तो जब बेटा इस चीज को मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा, तो मेरा न्यू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट की वैल्यू। बेटा डीएल क्रॉस आर की जगह मैं क्या लिखता हूं, डीएल आर साइन थीटा इंटू एन कैप, है ना बेटा। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, डीएल आर साइन थीटा इंटू एन कैप अपॉन आर क्यूब, एक आर से ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे। तो व्हाट शुड बी द फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट डीएल आर साइन थीटा, सॉरी आर तो कैंसिल हो गया बेटा, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है, आईडीएल साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन कैप अपॉन आर स्क्वायर, यस और नो। तो विदाउट वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला ये है, विथ वेक्टर फॉर्म आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा, आपने ये वाला फॉर्मूला ये नहीं यूज करना, कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा अभी, बट मेरे को आपको बस ये फॉर्मूले याद रखना है, ये भी और ये भी। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, ध्यान समझना, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अभी हमें निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर एन कैप से पता चल रहा है, अब डायरेक्शन निकालते हैं बेटा, बहुत ध्यान से समझना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। मैं ये सारी चीज ना दोबारा, मैग्नीट्यूड तो आपको इससे मिल जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड तो इससे मिल जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर एन। ये थीटा आपको पेपर में गिवन होगा, सब चीज आपको पेपर में गिवन है, बस इसमें जो काम की चीज है ना बेटा वो डायरेक्शन है। तो मैं कैसे डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन कैसे निकालना है वो चीज समझो बहुत ध्यान से, दो मेथड से समझाऊंगा बेटा, समझना। ये मेरे पास एक कंडक्टर है जिसमें से करंट कितना जा रहा है मेरे दोस्त, आई करंट जा रहा है। यहां पर लेंथ कितनी है बच्चे, दिस इज द लेंथ, डीएल लेंथ है ना बेटा, इतनी लेंथ है। इस डीएल का हमें इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है बच्चे, आर डिस्टेंस है। और अभी हमने देखा था जो थीटा एंगल होता है वो डीएल और आर के बीच में होता है, ये थीटा। और मैंने अभी तुम्हें बताया था जब भी क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाए, जैसे बेटा फॉर एग्जांपल टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, आर एफ साइन ऑफ थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन कैप। यहां एन कैप कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू आर एंड एफ, मतलब आर से एफ की तरफ चलेंगे। और इसमें कहां से कहां चलेंगे बेटा, इसमें डीएल से आर की तरफ चलेंगे। इसमें कहां से कहां चलेंगे बेटा, इसमें डीएल आर की तरफ चलेंगे। डीएल कहां है, दिस इज डीएल बेटा, दिस इज डीएल, आर का ये रहा बेटा। मैं यहां से यहां चल रहा हूं,
मेरा डायरेक्शन देखना बेटा, मैं यहां से ऐसे चल रहा हूं, ऐसे चला। अब फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे हाथ में स्क्रू है, मेरे हाथ में स्क्रू है बेटा, मैंने स्क्रू को ऐसे पकड़ा, मैंने इसको ऐसे किया, मैंने स्क्रू को ऐसे किया, मैं स्क्रू को किस डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, मैं स्क्रू को किस डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, क्लॉकवाइज। मैं स्क्रू को किस डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, क्लॉकवाइज। जब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो ये स्क्रू अंदर जा रहा है, ये स्क्रू अंदर जा रहा है, यस और नो, दिस स्क्रू इज गोइंग इनसाइड ऑफ दिस, यस और नो। इसका मतलब, इसका मतलब करंट, ये जो करंट है ना, ये करंट ऊपर का मतलब क्या, करंट अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है, करंट इज गोइंग इनसाइड। तो मैं यहां क्या लगाऊंगा, क्रॉस। तो अब देखो, क्रॉस लगाया और मैग्नेटिक फील्ड देखो, यही है बेटा, कैसे है, क्लॉकवाइज है। तो आप देख लो मैंने दोनों रूल से बता दिया, फ्लेमिंग के, फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल से भी बता दिया, फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल से भी बता दिया मैंने आपको डायरेक्शन, और मैंने आपको स्क्रू रूल से भी बता दिया, और मैंने आपको स्क्रू रूल से भी डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज। और ये जो करंट है, ये करंट अंदर जा रहा है, तुम खुद देखो, यहां से यहां चले, यहां से यहां चले, आहा ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, स्क्रू अंदर जा रहा है, तो स्क्रू रूल से अंदर जाना, एंटर करना, क्रॉस, एंटर करना, क्रॉस। अगर यहां क्रॉस है बेटा तो मैं अपने अंगूठा ऐसे रखा, क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, क्लॉकवाइज। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए, यस और यूनिट ऑफ परमेबिलिटी इज रॉन्ग हो गई, चेक कर लेना बेटा गुलशन, ठीक है, अगर गलत हो गए तो सही कर लेना बेटा, चेक कर लेना बाद में, अगर कहीं गलती हो गई तो चेक कर लेना, सही कर लेना बाद में ठीक है, क्लियर है, डन बेटा। द प्रीवियस स्लाइड लो बेटा। अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, रुक जाओ। टेस्ला वेबर मीटर स्क्वायर आएगा, चेक कर लेना बेटा जो भी यूनिट होगी, अगर मेरे से कहीं मिस्टेक होगी तो चेक कर लेना। तो आज के लिए इतना बहुत है मेरे लिए, हाँ तुम्हारे लिए बहुत है, तुम दफा हो चलो, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। स्लाइड शो नहीं हो रही है बेटा, मेरी तरफ से ऑन है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। आर एफ की तरफ कैसे जाता है, आर से एफ की तरफ, अरे फॉर एग्जांपल ये आर एफ फोर्स यहां से लग रही है, तो इसका मतलब यहां से ऐसे ठीक है, चलिए क्लियर। अब समझना, क्वेश्चंस कराता हूं फॉर एग्जांपल बेटा, इस तरीके से करंट कैरिंग कंडक्टर है आई, ठीक है। अब तुम ये आंसर बताओगे मुझे, मैं यहां पर एक स्मॉल लेंथ लेता हूं मेरे बच्चे, डीएल, ठीक है, मैं यहां से ना एक पॉइंट मान लेता हूं पी, ठीक है, यहां से यहां का डिस्टेंस है बेटा आर। सेम मैं क्या करता हूं बेटा, यहां पर भी एक पॉइंट मान लेता हूं पी डैश, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है बेटा मैं इसको आर डैश बोल देता हूं। अब तुम फ्लेमिंग रूल लगाना बेटा, सीधा सीधा तुम क्या करना, फ्लेमिंग का रूल लगाना, ठीक है बेटा, जस्ट सीधा फ्लेमिंग का रूल लगाना। करंट इधर देखना है, करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, करंट इज गोइंग अप अप, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट ये अंदर अंदर, इनसाइड 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 इनसाइड, तो ये इनसाइड जा रहा है। तुम मुझे बस ये बता दो, जब तुम इधर देख रहे हो करंट ये अंदर अंदर अंदर, आहा ऐसे अंदर, ऐसे अंदर एंटर मार रहा है, अगर ये अंदर एंटर मार रहा है तो यहां क्रॉस आएगा या यहां डॉट आएगा, तुम बस बता दो, बस ये बता दो, ये अंदर जा रहा है, यहां क्रॉस आएगा या डॉट आएगा, इनसाइड है ना बेटा, तो अगर ये इनसाइड जा रहा है तो इनसाइड में क्या आएगा, क्रॉस आएगा या डॉट आएगा, बस ये बता दो, क्रॉस आएगा या डॉट आएगा, बस ये बता दो। अरे बेटा अंदर जा रहा है, क्रॉस होता है ना, कोई चीज अंदर घुसते है उसके लिए क्रॉस यूज करते हैं, कोई चीज एंटर करते हैं उसके लिए क्रॉस यूज करते हैं। अरे सेम वही तो क्वेश्चन था पहले वाला, डॉट कैसे आ जाएगा, तो इधर आएगा क्रॉस, इधर आएगा क्रॉस,
अब तुम इधर आओ, अब तुम इधर आओ, अब तुम इधर देखना है, तुम इधर खड़े हो जाओ। करंट, करंट इज गोइंग अप, करंट इज गोइंग अप। अब देखो, आउट 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 आउट, इस पॉइंट पर आउट आउट, करंट इज गोइंग अप, आउट 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 आउट। अब तुम मुझे बताओ, इधर डॉट आएगा या इधर क्रॉस आएगा? ये आउट हो रहा है। अब बताओ क्या आएगा बेटा, इधर फटाफट से बताओ, बताओ व्हाट शुड बी आंसर ये। डॉट आएगा ना बेटा, तो क्रॉस नहीं आएगा, इधर आएगा डाउन। खत्म। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ऐसे डायग्राम बना देगा, ऐसे डायग्राम बना देगा। यहां पूछेगा बताओ क्रॉस आएगा डॉट आएगा, यहां डायग्राम बना देगा, बोलेगा यहां क्रॉस आएगा डॉट आएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कुछ है, बाकियों के लिए टफ है लेकिन मेरे बच्चों के लिए इजी। बाकियों के लिए टफ है बट मेरे बच्चों के लिए इजी। कर लोगे या नहीं कर लोगे बेटा, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या? बाकी सब के लिए टफ, मेरे बच्चों के लिए इजी। यस और नो? कर लोगे ना, क्वेश्चन आएगा तो पेपर में, कोई प्रॉब्लम? यस और नो? ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करो। करंट ऐसे जा रहा है, एक पॉइंट है पी, तो मुझे बताओ इधर डॉट आएगा क्रॉस आएगा? करंट लगाओ, इधर डॉट आएगा क्रॉस आएगा? फटाफट से बताओ, इधर डॉट आएगा क्रॉस आएगा? फटाफट से बताओ। बताओ। बाहर डॉट। करंट ऐसे जा रहा है, इधर एक पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पर क्या आएगा? फटाफट से बताओ। करंट ऐसे जा रहा है, करंट इज गोइंग लाइक दैट। बताओ इधर क्या आएगा, डॉट या क्रॉस? इधर बताओ, डॉट, करंट ऐसे जा रहा है बाहर, इधर क्या आएगा, डॉट या क्रॉस? अरे बेटा करंट ऐसे जा रहा है, लो करंट इज गोइंग लाइक दैट। तो अरे बाहर निकल रहा है भाई, बाहर बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, इधर खड़े हुए बाहर निकल रहा है, बाहर बाहर निकल रहा है, तो डॉट, आउटवर्ड, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स। यस और नो? ठीक है, क्लियर, फाइन, गॉट इट, अंडरस्टूड। ठीक है, अब एक और बताइए। करंट का डायरेक्शन ऐसे गिवन है, यहां पॉइंट पी है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, यहां पॉइंट पी है, यहां मैग्नेटिक फील्ड अप होगी या डाउन होगी? बताइए, व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड हियर? व्हाट वुड द मैग्नेटिक फील्ड हियर? करंट का डायरेक्शन डॉट से दिखा दिया है, करंट का डायरेक्शन डॉट से दिखा दिया है। अब मैग्नेटिक फील्ड ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ये बताओ, ठीक है, फटाफट से बताओ, मैग्नेटिक फील्ड अप होगी या डाउन होगी? फटाफट से बताओ, मैग्नेटिक फील्ड अप होगी या डाउन होगी? फटाफट से बताओ, अप होगी या डाउन? देखो, करंट इज गोइंग अंदर या बाहर? करंट इज गोइंग अंदर या बाहर? करंट इज गोइंग आउटवर्ड, करंट इज गोइंग आउटवर्ड, आउटवर्ड। करंट बाहर जा रहा है, करंट बाहर जा रहा है, बाहर। ये फिंगर्स किस डायरेक्शन में है? ऊपर। फिंगर्स किस डायरेक्शन में है? ऊपर 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 ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड अप होगी। कहने का मतलब यहां से अगर आर डिस्टेंस है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिस इज बिंग द डायरेक्शन।
ठीक है, सो दिस इज बिंग द डायरेक्शन। एक डी डायग्राम, करंट फॉर एग्जांपल बेटा क्रॉस है ऐसे, यहां से एक पॉइंट है पी। अब तुम बताओ इस पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगी या डाउन? ये करंट आपका एंटर कर रहा है, तो करंट इज एंटरिंग, करंट इज एंटरिंग, करंट इज एंटरिंग, करंट इज एंटरिंग। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? करंट इज एंटरिंग, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट इज लीविंग, करंट इज एंटरिंग, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डाउन। तो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बी, नीचे की तरफ। कोई प्रॉब्लम? ये डायरेक्शन। समझ गए? यस और नो? गॉट इट और नॉट? ठीक है, ठीक है, डन बेटा, समझ गए सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया। पेपर में क्वेश्चन आए, कर लोगे ना? एनी इश्यू, एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी दिक्कत? नो। आगे बढ़ा जाए। नाउ लेट्स मूव आगे। हेडिंग डालिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। हमारे पास एक फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? आपको बस सीधा फॉर्मूला याद रखना है, बट एक कंसेप्ट समझना बेटा। फाइनाइट का मतलब कुछ एक पर्टिकुलर लेंथ है। फॉर एग्जाम्पल एक कंडक्टर है बेटा इस तरीके से, इसकी लेंथ फाइनाइट है, मतलब ये यहां पर खत्म हो जा रहा है, ये यहां पर खत्म हो जा रहा है। मैं एक पॉइंट मान लेता हूं बेटा, पी पॉइंट। मुझे इस पी पॉइंट पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल इस पी पॉइंट से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है बेटा, इस पी पॉइंट से यहां तक का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को आप मान लीजिए ए है। क्लियर है? इस पी पॉइंट से यहां तक का जो डिस्टेंस है बेटा, इसको ए मान लीजिए। जब भी फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इस वायर का, ये जो कंडक्टर है जिसमें फॉर एग्जांपल आई करंट आपका चल रहा है, ये जो वायर है जिसमें आई करंट आपका फॉर एग्जांपल चल रहा है, ये जो वायर है बेटा, सपोज करो इस वायर में आई करंट आपका चल रहा है, तो आपने क्या करना है, ये वाला जो एक्सट्रीम एंड है, इस एक्सट्रीम एंड को ये जो जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है वहां से निकाल लेना है, ज्वाइंट कर देना है। इस एक्सट्रीम एंड को जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां पर ज्वाइन कर देना। हमने ज्वाइन कर दिया। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलेंगे वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है बेटा, ए डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ कंडक्टर टू अ पॉइंट पी वेयर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इससे ऊपर की तरफ ये वाली लाइन, यहां तक का एंगल मान लो फाई ऑफ 1 है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से नीचे वाली जो लाइन है, इसका जो डिस्टेंस है बेटा, इसको मान लो फाई 2 है। क्लियर है? ध्यान से सुनना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एक्सट्रीम एंड का इस पी पॉइंट पर डिस्टेंस को, एंगल को फाई 1 मान लो, परपेंडिकुलर से नीचे वाले एंड की वैल्यू को, एंगल को फाई 2 मान लो। अब मैं क्या करता हूं बेटा, यहां पर एक स्मॉल सेक्शन ऑफ लेंथ ले लेता हूं, और ये स्मॉल सेक्शन ऑफ लेंथ क्या है बेटा, मेरी डीएल है। जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं बायोट सेवर्ट लॉ में एक स्मॉल सेक्शन लेते हैं बेटा, वायर का छोटा सा। मैंने इस वायर के स्मॉल सेक्शन से यहां तक का जो पॉइंट है, इस डिस्टेंस को आर मान लिया है, जैसे हमने पिछली बार माना था, जैसे हमने पिछली बार माना था। अगर बेटा इस वायर का ये जो लेंथ, जहां पर लेंथ जुड़ रही है, इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, तो ये एंगल मेरे बच्चे कितना है, 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो बस ये नोटेशंस, डायग्राम समझना, डायग्राम ऐसे बनता है। वो भी फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का, फाइनाइट मतलब जिसकी लेंथ फिक्स्ड है, इंफिनिटी नहीं है, फाइनाइट है।
तो उसके द्वारा किसी भी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालनी है, तो व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? डीबी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2। बस ये फॉर्मूला होगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी ड्यू टू फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट की जो वैल्यू गिवन होगी बेटा वो, और इस कंडक्टर का इस पी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ए इज व्हाट बेटा? ए इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ए इज व्हाट बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, फ्रॉम द कंडक्टर टू द पॉइंट पी, टू द पॉइंट पी। बोला पेपर में गिवन होगा। पाई 1 क्या होगा बेटा? इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर वाली जो लाइन खत्म हो रही है वहां तक का एंगल फाई 1। फाई 2 क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से नीचे वाली जो लाइन आ रही है जहां लेंथ खत्म हो रही है वो फाई 2। थीटा वीटा नहीं देखना है, बस ये डालना है और क्वेश्चन सोल्व। सर इसमें कैसे निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो वैसे ही निकालेंगे बेटा जैसे पहले आप निकाले थे, डायरेक्शन तो वैसे निकालेंगे। इसमें क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल अब मैं कराऊंगा किस टाइप का न्यूमेरिकल इसमें आएगा। इतनी चीज में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए बेटा। इतनी चीज में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। ठीक है, स्लाइड ऑन करवाओ। अरे मेरे साथ डाउट स्लाइड ऑन है भाई। ये देखो यार ऑन है, मेरी तरफ से ऑन है भाई, नहीं चल रही है, मेरी क्या गलती है? ऑन है भाई मेरी तरफ से। स्लाइड ऑन करवाओ। जबरदस्ती कर रहे हो जब, झूठ थोड़ी ना बोलता यार बच्चों तुमसे मैं। तुमसे झूठ मिलकर बोल के मुझे क्या मिलेगा? आर नहीं लिखना इसमें, आर वार नहीं लिखना, फॉर्मूला बस ये आएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पर। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। एक फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर गिवन है 10 मीटर। यहां पर एक वैल्यू है और यहां पर एक वैल्यू ऐसे गिवन है। ठीक है बेटा, क्लियर है? बिल्कुल ध्यान से सुनना। 10 मीटर पर आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ एक एंगल है 45 डिग्री आपको गिवन है बेटा, और यहाँ एक एंगल है 30 डिग्री आपको गिवन है। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है। तो क्वेश्चन ऐसे दे देगा, फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरीके से है जिसमें करंट 2 एम्पियर का जा रहा है, जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से 10 मीटर गिवन है, ऊपर वाला एंगल 45 है, ये 30 डिग्री है। तो कहता है व्हाट शुड बी दी मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट शुड बी दी मैग्नेटिक फील्ड। तो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड बताइए कितनी होगी। तो हमने फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकलता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाई ए साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2 होता है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है बेटा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 4 पाई। करंट की वैल्यू बच्चे कितनी है? 2 है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा कितना गिवन है? 10 है ना। और यहां पर आपने क्या करना है? साइन फाई 1, फाई 1 कितना गिवन है बच्चे? 45 डिग्री, 45 डिग्री। फाई 2 कितना गिवन है बच्चे? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री आपने लिख देना है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बेटा, तो देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया बच्चे, है ना। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो ये 2 × 10⁸ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻, ठीक है, 2 × 10⁻⁻8। साइन 45 कितना होता है बच्चे? 1/√2। साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है। आप इसको सॉल्व कर लोगे, मैग्नेटिक फील्ड कर लोगे या नहीं कर लोगे? सिंपल सा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? कर लोगे या नहीं कर लोगे बेटा? बेटा अगर 4 स्लाइड से आगे डाउट स्लाइड नहीं आ रही है, मेरी इसमें तो कोई गलती नहीं है, टेक्निकल कुछ एरर होगा यार, समझ जाओ बेटा, पढ़ लो ना तुम इधर। अब नहीं हो रहा तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया होगा जिस वजह से स्लाइड नहीं चल रही होंगी, बेटा तुम लोग पढ़ो ना इधर यार। नहीं चल रहा होगा तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया होगा बेटा, समझो ना। मैं तुम्हारे लिए दोबारा ऑन कर देता हूँ पोल को, लो लो भाई, तुम्हारे लिए दोबारा ऑन कर देता हूँ पोल, लो तुम्हारे लिए दोबारा ऑन कर देता हूँ पोल, लो।
ठीक है, कर लोगे ना बेटा? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? डन। ठीक है, तो डायरेक्शन बताओ ना इसका मैग्नेटिक। अरे भाई डायरेक्शन इनसाइड, इनसाइड क्रॉस, डायरेक्शन तो वही है भाई। ठीक है, क्लियर है? चलिए, डन। एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी दिक्कत, फटाफट से बताइए। ठीक है, चलो, क्लियर हो गया यहां तक? आ जाओ सर, एक दो क्वेश्चन और कराओ। अच्छा, ओके, आ जाओ। देख लो भाई, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं, कुछ अपनी मर्जी से नहीं करा रहा हूं। मैं कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करा रहा हूं, ऑल दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, मेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर में करंट यहां से आई जा रहा है, यहां से आई करंट जा रहा है, यहां से आई करंट जा रहा है, यहां से आई करंट जा रहा है। इस स्क्वायर के डायगोनल्स दे रखे हैं, इस स्क्वायर के डायगोनल्स दे रखे हैं, और ये डायगोनल्स मीट कर रहे हैं पॉइंट पी पर। दिस पॉइंट इज व्हाट बेटा? दिस पॉइंट इज फॉर एग्जांपल पॉइंट पी। क्लियर है? ये पॉइंट पी आपको गिवन है, आपको पेपर में और गिवन है कि इसका यहां से जो डिस्टेंस है, सेम इसका यहां से जो डिस्टेंस है, सेम इसका यहां से जो डिस्टेंस है, सेम इसका यहां से जो डिस्टेंस है, दिस इज a/2, 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 ये आपको गिवन। स्क्वायर है ए, बी, सी एंड डी। ठीक है बेटा, स्क्वायर है ए, बी, सी एंड डी। इस स्क्वायर के डायगोनल्स मीट कर रहे हैं इस तरीके से पॉइंट पी पर। अब तुम देखो, यहां पर आपके पास चार फाइनाइट लेंथ के कंडक्टर बन रहे हैं। एक फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर ए बी है, एक फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर बी सी है, एक फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर सी डी है, और एक फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर डी ए है। तो अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड ए बी वायर के वजह से, वो मैग्नेटिक फील्ड बी सी वायर के वजह से, वो मैग्नेटिक फील्ड सी डी वायर के वजह से, और वो मैग्नेटिक फील्ड ए डी वायर के वजह से होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी बेटा? फटाफट से मुझे बताइए। होगी, और सबकी वैल्यू एक जैसी ही आएगी। देखो, इस पी पॉइंट से इसका भी डिस्टेंस a/2 है, a/2 है, a/2 है, a/2 है, सबका a/2 गिवन है या नहीं है? अच्छा, अब बात इंपॉर्टेंट क्या है, ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा। आपको बस ये एंगल ही पता लगाना कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस। अगर कोई स्क्वायर होता है बेटा, इफ एनी स्क्वायर इज बिंग देयर, इस स्क्वायर का ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये एंगल 90 डिग्री होता है। और अगर स्क्वायर के डायगोनल्स मीट करते तो डायगोनल्स बिल्कुल बीचम बीच में से होकर गुजरते हैं, डायगोनल्स बिल्कुल बीचम बीच में से। तो ये एंगल कितना हुआ? 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45 ईच हुए या नहीं हुए? तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? 45 डिग्री। व्हाट वुड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? 45 डिग्री। तो फाइव वन कितना बन गया? 45। फाइव टू कितना बन गया? 45। आप बस मैग्नेटिक फील्ड किसी ए बी के वजह से निकाल लीजिए। तो क्या होती है बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाई ए साइन ऑफ फाइव वन प्लस साइन ऑफ फाइव टू होती है बच्चे। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 4 पाई। आई तो आई गिवन था, ए की वैल्यू यहां क्या गिवन है बेटा? ए इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेटा। बट यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 गिवन है, यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 गिवन, तो a मत लिखना, यहां पर जो वैल्यू गिवन है a/2 लिखोगे, a/2 लिखोगे बेटा। तो व्हाट शुड यू राइट हियर? a/2। तो साइन 5 1 45, 1/√2, साइन 5/2 1/√2। इसको आप कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा? इस पूरी टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? बताइए, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? कर लोगे? यस और नो बेटा? 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? यस और नो? ठीक है, ठीक है,
अब बात आती है डायरेक्शन की। नाउ द बात इज बिंग ऑफ डायरेक्शन। इधर देखिए, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो इस ए बी के लिए मैग्नेटिक फील्ड यहां कैसे बनेगी, डॉट। करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो इसके लिए यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डॉट। ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट इज गोइंग लाइक दैट, फिंगर्स इज जस्ट गोइंग आउटवर्ड, यहां इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डॉट। करंट नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे मैग्नेटिक फील्ड बाहर बाहर, तो इधर भी डॉट। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? यस और नो? ठीक है, क्लियर? यस और नो? अंडरस्टूड? एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, तुम लोग घर से ट्राई करना इसको। ए बी सी, तुम लोग घर से ट्राई करना। यहां से एक पॉइंट है, यहां से एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट पी। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड बताइए। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ओवरऑल एंगल 60 60 60, तो ये एंगल, सिर्फ ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। सिर्फ ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। तो फाई वन की वैल्यू 30 डिग्री, फाई टू की वैल्यू 30 डिग्री। अब इधर आइए, इधर आइए, ये हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। इसकी टोटल लेंथ मान लीजिए एल है, ये बिल्कुल मिड में है, तो यहां से लेकर यहां तक L/2 होगा, यहां से लेकर यहां तक L/2 होगा। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ए मान लीजिए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किसकी कितनी हो जाएगी बेटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड ए बी के द्वारा प्लस नेट मैग्नेटिक फील्ड बी सी के द्वारा प्लस नेट मैग्नेटिक फील्ड ए सी के द्वारा हो जाएगी। एक के द्वारा निकाल लेते हैं, ए बी के द्वारा क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई अपॉन ए। क्लियर है, आई अपॉन ए। फॉर एग्जाम्पल करंट का डायरेक्शन इसमें ऐसे है, करंट ऐसे जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल करंट का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, आई अपॉन ए, आई अपॉन ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। ठीक है, सब कुछ पता है। ए की वैल्यू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ए नहीं लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ए नहीं लिखेंगे बेटा। अब समझना, एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको एल बोल दीजिए। फ्रॉम ट्रायंगल ए पी एल टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू, पप्पू बेटा पप्पू, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, पीएल, पीएल की वैल्यू क्या है ए। हाय हेलो बोल, बेस, बेस क्या है एल, एल की वैल्यू क्या है L/2। टेन 30 कितना होता है, साइन 30 अपॉन कोस 30, साइन 30 होता है 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 1/√3। तो व्हाट शुड बी, 1/√3 इज इक्वल टू ए डिवाइड 2a डिवाइडेड बाई एल। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 2√3a। यस और नो? सॉरी, ए की वैल्यू निकालनी है हमें, तो सॉरी, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल डिवाइडेड बाई 2√3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू आ जाएगी एल डिवाइडेड बाई 2√3। तो यहां ए को एल डिवाइडेड बाई 2√3 पुट करना। समझे? और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। समझे नहीं समझे? सर एंगल तो पॉइंट पी के आसपास बनेगा। अरे फाइनाइट लेंथ भाई, ये सब फाइनाइट लेंथ नहीं है क्या? अरे भाई ये फाइनाइट लेंथ नहीं है क्या? इस फाइनाइट लेंथ का एक एंड ये है, इसका एक एंड ये है, तो भाई फाइनाइट लेंथ का एक एंड को यहां से यहां ज्वाइन कराइए, फाई वन फाई टू नहीं होगा क्या? क्या ये समझाया नहीं था क्या भाई, फाइनाइट लेंथ है?
भाई फाइनाइट लेंथ का जो एक्सट्रीम एंड है उसको यहां से जोड़, भाई तू इसको सीधा कर, ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो भाई ये फाइनाइट, ये बन रहे हो ना, फाइनाइट लेंथ ही तो है बेटा, फाइनाइट लेंथ ही तो है। फाइनाइट लेंथ का पी पॉइंट के अनुसार भाई अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री है भाई, ये भी तो 90 डिग्री है, ये भी तो 90 डिग्री है, ये भी तो 90 डिग्री है, तो ये भी तो 45 ही होगा मेरे बच्चे। डायगनल्स मीट्स परपेंडिकुलरली, स्क्वायर में डायगनल्स का एंगल ये कितना है, ये भी तो 45 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 है भाई। अगर ये 45 है तो ये भी तो 45 है, डायगनल्स भी तो उसी एंगल पर मीट करते हैं भाई, मैथ है सिंपल, सिंपल मैथ है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये ओवरऑल 60 डिग्री है, तो ये ओवरऑल 60 डिग्री है, ओवरऑल 60 डिग्री है, तो भाई यहां से लेकर यहां तक 30 डिग्री, ये भी तो 30 डिग्री हुआ है। 60 ये भी 60, ये भी 60, तो ये 60 अगर है तो ये हाफ में जा रहा है, तो ये 30 नहीं हुआ क्या? ठीक है सर, बाइट्स आउटलो से न्यूमेरिकल आ सकते हैं क्या? पिछली बार तो आए हुए हैं बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। 120 120 होंगे, 60 60 नहीं, 120 120 होंगे बेटा। 120 120, मैंने 60 60 लिख दिया क्या? मैंने 60 60 लिख दिया क्या? मैंने क्या लिख दिया, 60 60 लिख दिया क्या? ये 120 120 होंगे, सॉरी सॉरी, ये 120 120 होंगे, तो 60 60, ये अगर ओवरऑल 60 है, ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा, हाफ होगा उसका। समझ लो, ये 60 है तो ये भी 60 है। ठीक है, क्लियर है, फाइन, यस और नो? 120 120 होंगे, यस। ठीक है, डन। सुपर 100 का फेज 2 लखनऊ में ही होगा। एम्पियर सर्किटल लो संडे में कराऊंगा, अब जितना भी बच गया एम्पियर सर्किटल लो, क्यूरी लो, ये सब संडे में कराऊंगा। संडे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सॉरी संडे में इलेक्ट्रिसिटी का रिमेनिंग, संडे में इलेक्ट्रिसिटी का रिमेनिंग, और संडे में एम्पियर सर्किटल लो सारा करा दूंगा। ठीक है सर, क्वेश्चन में एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन था बेटा हरप्रीत, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन था ऑलरेडी। सर म्यू की वैल्यू गिवन होगी, म्यू की वैल्यू याद रखनी है 4 पाई टू 10⁻⁷। सर वेयर एंड व्हेन शुड वी यूज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल मोटर के लिए आता है, जनरेटर के लिए लेफ्ट हैंड रूल आएगा, जब मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, अभी पढ़ाया नहीं है ना वो, दोबारा देख लेना संभव ही एक बार। सर ट्राइंगल में ए की वैल्यू कैसे ली है? टेन थीटा ट्राइंगल से, वो ए मान लिया मैंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ए मान लिया है। ठीक है सर जी, गन को ग्लास के कैसे स्ट्रक्चर में रखा हो और वो वैक्यूम में गन से फायर करने पर ग्लास की सरफेस पर क्या इफेक्ट होगा? वैक्यूम में तो कोई स्पेस ही नहीं है, पहली बात तो गन को ही नहीं पकड़ पाओगे आप, वो हवा में तैरेगी, स्पेस है, अंतरिक्ष है। जोधपुर में रहा हूँ मैंने, अपनी फर्स्ट क्लास से लेके फिफ्थ क्लास तक जोधपुर में ही करी है। केवी नंबर 1 आर्मी कैंट अजमेरी लाइन। कोई बात नहीं। ठीक है, जनरेटर ब्लास्ट कैसे होता है? अगर उसकी वोल्टेज एक्सीड कर जाती है या उसमें करंट एक्सीड कर जाता है, पढ़ा देंगे। जीरो होगा। निकाल लेना बेटा, जो भी वैल्यू आ रही होगी, जीरो आ रही होगी, क्या आ रही होगी। हाँ जी बिल्कुल इनफ है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है। थैंक यू बेटा पायल।
हाँ जी बिल्कुल एनफ है बेटा। फाइनाइट करंट कैरिंग वाले कंडक्टर में एंगल आ जा रहा है, उसमें नहीं आ रहा है। ठीक है बस। फॉर्मूले शीट लिखो। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। आई एम वेरी लार्ज पेन। ठीक है। एम्पेयर छूट गया, ठीक है बेटा देख लेना अगर मेरे से मिस्टेक होगी तो। मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम डिस्टेंस सब करा दिया भाई, सब करा दिया, सब करा दिया, न्यूमेरिकल कराए क्वेश्चन में, जाकर देखो मैक्सिमम हाइट पे सब कराया है। ठीक है। बेटा प्रैक्टिस करके लिख लिख के फॉर्मूला याद रखना है। इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूँ सारा। चैप्टर थोड़ा सा खत्म हो गया है, वो संडे में करा दूंगा बच्चों का सारा। हेलो सर, आई एम डॉन इन पीडब्ल्यू। ठीक है। फ्लेमिंगो राइट हैंड रूल ज्यादा, हाँ आएगा वो पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाया नहीं है। या लेफ्ट साइड राइट साइड मेरे को नहीं पता, अगर अंदर मार रहा है तो क्रॉस है, बाहर निकल रहा है तो डॉट है, मेरे को नहीं पता लेफ्ट साइड राइट साइड क्या है। कितने चैप्टर हो रह गए? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रह गया है, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रह गया है, और आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वो सब मैं रिकॉर्डेड दूंगा, छोटे छोटे से चैप्टर है, 2-3 चैप्टर रह गए बस। 10 and 16 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आता है। ठीक है। थैंक यू बेटा। सर क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल केसेस में कैसे आइडेंटिफाई, मेरे को कोई भी। आयरन क्रोमियम सब फेरोमैग्नेटिक में थे ना बेटा। क्रोमियम फेरोमैग्नेटिक में। हाँ ऑलमोस्ट हैंड होने वाला है, 2-3 चैप्टर रह रहे हैं, पढ़ाई करके मैनेज करो। सर बाइट सेवर्ट लॉ में वायर में नॉर्थ साउथ कैसे पता चलेगा? अरे डॉट है, अगर बेटा डॉट है बाहर को निकल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इधर नॉर्थ पोल है। ठीक है। समझ में आ गया? डॉट है तो यार नॉर्थ पोल है, क्रॉस है तो बेटा साउथ पोल है, क्रॉस है तो साउथ पोल है, डॉट है तो ये है। ठीक है। फाइन। थक गया भाई, पानी भी नहीं पिया। सर मैं आपके लिए एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ अभी, वही सॉन्ग गिटार पे प्ले है, रिकॉर्ड करके भेज देना इंस्टाग्राम पे। और भी डाउट है यार? सर आज आप से पढ़कर बहुत लगता है, थैंक यू बेटा। सर हमारा सिलेबस कितना, 2-3 चैप्टर बचे हैं, इन टॉपिक्स पर पीवाईक्यू नहीं देखे, मैं दिखा दूंगा। रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, मिल जाएगी, बिल्कुल आएंगे। एमपी से लेंगे एंगल कंडक्टर में, करंट कैरिंग कंडक्टर में हम पी, पी से लेंगे एंगल ना, हाँ पी से लेंगे। थैंक यू। सर हिंदी में भी बता दो ना प्लीज। बता तो रहा बेटा, सब हिंदी भी तो समझा रहा हूँ। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बचा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे हम लोग, ऑप्टिक्स आपका चल ही रहा है। हाँ एनएफ है बेटा खुशी। एक ऑप्शन दे दो। रात का चांद सितारों से कह। ठीक है। एक बार दोबारा देख लेना बेटा। हाउ मेनी क्लासेस डेली यू टीच? 5 क्लास। O2 पर पॉजिटिव 2 है तो 16 नहीं होगा, हाँ बेटा 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब डाया। हाँ बेटा डाया आएगा। मैंने क्या पैरा बोल दिया था क्या? माई मिस्टेक। ठीक है बेटा सही कर लेना। डायमैग्नेटिक मेटल क्यों रिपल करते हैं, उसका प्रॉपर्टी यही है, अब रिपल क्यों करते हैं, क्यों? तू लड़का है तो मैं तेरे से थोड़ा ना पूछूंगा वाई यू आर लड़का, प्रूफ दे। हैं?
गुरुजी कुछ कुछ होता है। डॉक्टर के पास जा बेटा। कि ऐप डीपीपी कब मिलेगी? आज मिल जाएगी, खत्म हो जाएगा लेक्चर। व्हाट इज डीएल? डायरेक्शन वेक्टर, जिस व्यक्ति के नाम पे रखा गया है। कोई जरूरत नहीं है 11 to 12 की, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो। बस पैरा डाया निकालना है, बस और कुछ नहीं निकालना। पैरा मैग पैरा और डाया, फेरा मैग्नेटिक तो फेरा मैग्नेटिक होता है, उसका कोई है ही नहीं। मेरठ में रहती हूँ प्लीज सर, आप भी आना। ठीक है बेटा, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल वही है। टेम्परेचर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ने से मैग्नेटिक वेक्टर खत्म हो जाता है। क्यूरी लॉ में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक होगा। हाँ, अनपेड पेड इलेक्ट्रॉन देख लेना, उसमें 10 है तो पेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास। यस। तो प्लीज इस ई वीक में फिजिक्स सिलेबस खत्म करो। कोशिश करूंगा बेटा पूरी। ठीक है, कोशिश पूरी करूंगा। हाँ जी, हाँ जी। पूल इतना जाओ जल्दी जितना आपको जाने की जरूरत है, मत जाओ फालतू। 70% तक जाओ। देख लेना बेटा कैरेक्टर क्या है उसमें, पैरामैग्नेटिक का है। कोई नहीं है। वीकली रिपल करते हैं, स्ट्रांगली रिपल नहीं करते, वीकली रिपल करते हैं, इसलिए मतलब मैग्नेटिक वेक्टर है उनमें, बट वीक है। बुलेट ट्रेन फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती है। वीकली रिपल का मतलब अट्रैक्शन है बहुत कम है। सही है बिल्कुल संकेत। और आप जब हंसाते हैं तब पूरा घर हंसता है। अब देखते हैं आपको। ठीक है। पानी में मुंह मत डाले, मेकअप उतर जाएगा। ठीक है। ग्रिप रूल को स्क्रू रूल बोलते हैं बेटा, ठीक है। सर इन्हें ये समझ नहीं आ रहा। हाँ। थैंक यू। जाऊँ? गरीब आदमी हूँ भाई, जाऊँ? क्या ये गरीब आदमी आपकी सेवा से विराम ले सकता है? क्या ये गरीब आदमी अब जाए? हैं? हाँ बेटा, आज पानी नहीं रख पाया, आज मेरा मुंह बहुत ड्राई हो रहा है। तो मुंह आया हुआ है बहुत भयंकर। बहुत भयंकर मुंह आया हुआ, खाया भी नहीं जा रहा कुछ। पानी नहीं पिया देखो मैंने बिल्कुल भी। ठीक है। चलिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, जहाँ रहिए बढ़िया रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, तगड़े रहो, बाय बाय, टेक केयर।